हेलो। हाँ ठीक है। तो देखना, कल हमने चैप्टर नया स्टार्ट किया था। चैप्टर नेम क्या था? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के लिए हमने कंसेप्ट रखा था कि ट्रायंगल क्या है? वेरी वेरी इजी। तो दिमाग में आपने लेके चलना है कि ट्रायंगल क्या है, सबसे आसान चैप्टर है। तो इस ट्रायंगल की शुरुआत के लिए मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क में क्या था कि हमने अभी तक देख लिया कि सिमिलर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल होते क्या। अब उसके बाद मुझे जानना था कि बीपीटी थ्योरम क्या होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कल मैंने आपको बोला था कि आप लोग स्केल से क्या करना, इसे ड्रॉ करना। ड्रॉ कैसे करना था? एक आपने स्ट्रेट लाइन मारना था और दूसरी लाइन ऐसे करके, ठीक है। और इसको बाद में आपने इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ, जैसे मान लीजिए पी हो गया पॉइंट, ये हो गया क्यू पॉइंट, ये हो गया आर पॉइंट, ये हो गया एस पॉइंट और ये हो गया टी पॉइंट, पी क्यू आर एस। इनके बीच का डिस्टेंस मैंने कितना बोला? 1 1 1 1 1 इक्वल डिस्टेंस, मतलब मान लो कि इसके बीच का डिस्टेंस कितना? 1। तो मैंने बोला कि आप कीजिए, कोई मुझे बताएगा कि ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि आइसोस्केलेटल ट्रायंगल है? ट्रायंगल कौन सा है बोला? नैना कौन सा ट्रायंगल है? मेरे ख्याल से बाकी को वॉइस नहीं चल रहा। हम्म। कोई बताएगा ट्रायंगल कौन सा है वाला? कल बताया था कि बीपीटी थ्योरम कौन से ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती है? इक्वल। ए, बी और सी, तीनों साइड क्या होंगे? इक्वल। तो मान लीजिए इक्वल ट्रायंगल क्या होगा? अरे 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखना यहां पर, अगर मान लीजिए मैं इस यहां पर एक बिल्कुल लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, इस लाइन को, और इस पॉइंट का नाम रखता हूं ई पॉइंट। क्या नाम रखा? ई पॉइंट। और एक टी पॉइंट से बिल्कुल लाइन ड्रॉ करता हूं स्ट्रेट, और इसका नाम रखता हूं एफ। तो याद रख, इधर देखना, ये लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। मतलब आर ई पैरेलल टू टी एफ, ये लाइंस के आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहां पर देखना, अगर बीपीटी, मतलब बीपीटी थ्योरम में कहना क्या चाहता हूं, वो कहता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में से अगर आप कोई दो पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते, एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन दूसरे पॉइंट को जाए क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल था ए बी सी, मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और दूसरे पॉइंट को क्या करी? कट कर रही। तो ए बी को कट कर रहा है ई पॉइंट पे, और ए सी को कट कर रहा है ई एफ पे। तो बीपीटी कहता, थेल्स बोलता था, अगर मान लीजिए ई एफ क्या है? पैरेलल टू बी सी। अगर ए ई एफ पैरेलल किसके हैं? बी सी के। तो जो इसके साइड्स होंगे ना, साइड का रेशो, जैसे मान लीजिए ए ई, ये साइड क्या होगी? ए ई, और दूसरा क्या? ई और बी। साइड का रेशो दूसरी ट्रायंगल के साइड के रेशो के इक्वल होगा। मींस ए एफ इज इक्वल टू एफ, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, इक्वल होगा। तो उसी को उसने इस तरह से प्रूव किया। देखिए, अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे ना, तो जो लाइन है यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितना होगा? 3। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2। अगर आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करोगे और इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब 1 सेंटीमीटर में कट लगाओगे, और यहां से जब इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो आप नोट करोगे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 2 डिस्टेंस है। तो इसी को इसने रेशो में लिखा। अब देखना इसने इसको रेशो में लिखा कैसे। अब देखिए यहां पर क्या है? ए और आर। तो मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? ए और आर। और दूसरा क्या? आर और टी। तो यहां पर अगर आप देखोगे ए आर, तो कोई बताएगा ए आर कितना है? ए आर की वैल्यू कितनी होगी? ए आर सर 3। वेरी गुड। और आर टी की वैल्यू? 2। वेरी गुड, आर टी की वैल्यू 2 होगी। ये हो गया पहला। अगर मैं यहां पर देखूं ए ई, मेरे पास क्या है? ए ई, यहां से देखा ए ई डिवाइड बाय रेशियो किसका करेंगे? ई और एफ, ई और एफ। तो ये मेरा ए कितना हो जाएगा? 3, और ई एफ कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए अगर आप इन दोनों को देखोगे ना, ए आर, आर बाय टी क्या? 3/2।
और ए ई और ई एफ, ये भी क्या है 3/2, तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब ए आर आर टी है और ये किसके इक्वल है 3/2 के। और देखना 3/2 किसके इक्वल है, ए ई बाय ई एफ। तो मतलब क्या हो गया, अगर ये चीज इसके इक्वल है और ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्या होंगे, ए आर बाय आर टी इज इक्वल टू ए ई बाय ई एफ। तो चेक कीजिए, ये आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो थेल्स ने बस हमें इतना ही समझाया। उसने क्या बोला, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर वो दो साइड से कट होती हैं और ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो इनके रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो बताना यहाँ पे किसी को डाउट, जो थेल्स कहना चाहता था, किसी को ना समझ आया? ठीक है, डन। इसका चार्जर ऑन कर देना। शुक्र है हेलो गौरव, शुक्र है। सर, इतनी देर से ट्राई कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। ओके ओके, चलिए यहाँ तक मैंने क्या, आपने यहाँ तक समझा नहीं क्या? कुछ भी नहीं सर, सब बस दिख रहा है, कुछ सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या और क्या। ठीक है, एक सेकंड बस। अब आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, बस सीधा हमें आप यहाँ पर क्या जानना है कि बीपीटी होता क्या। जो थेल्स आया था ना, जो सुंदर सा भाई साहब था, कल शक्ल देखी थी उसकी, देखी थी शक्ल, कैसी लगी? देखी थी सर। अच्छा था ना? अजीब सी। अजीब सा था। तो मैं शायद उसकी फोटो लेके आया हूँ, एक सेकेंड उसकी फोटो देख लेते हैं। अपने टाइम का यार सबसे हैंडसम इंसान था वो, तो मतलब चलिए। तो अगर आप थेल्स को देखना चाहते हो तो कुछ नहीं करना, जस्ट स्क्रीन के कहीं नीचे करके होगा, ये देखिए, हाँ जी सर, देखिए देखिए देखिए, ये ये देखिए ये थेल्स। तो इसने क्या किया था, इसने हमें कंसेप्ट बताया था ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल के ऊपर हाँ। देखना, हमें इसने बस एक चीज बताई थी, ये देखिए, एक मिनट मुझे ड्रॉ करना है। क्या बताइए सर? इसने बोला था कि आप कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, और ट्रायंगल हाँ क्या जी। होना चाहिए, इक्विलेटरल। क्या होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए। मेरा एरो यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी सी, मतलब तीनों साइड इक्वल होंगी। उसने हाँ बोला जी। कि मान लीजिए ए बी का कोई पॉइंट हो, ए बी का कोई पॉइंट पॉइंट हो, हो। और वो क्या करता है, यहां से निकलता है और ट्रायंगल के दूसरे साइड को जाके इंटरसेक्ट करता है। क्या करता है, इंटरसेक्ट ट्रायंगल के करते हैं। दूसरे साइड को जाके इंटरसेक्ट करता है। तो कहता है जब हाँ जी। इंटरसेक्ट करेगा ना, तो देखना जो ए बी साइड है, जो ए बी, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ई, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एफ। एफ। तो कहता है कि जो ए बी साइड है, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ए ई और हाँ ई जी। बी। कहता है इसका आप रेशियो निकालिए। क्या करिए, इसका आप रेशो। रेशियो निकालिए। कहता है ये रेशियो दूसरा जो साइड से जहां पर कट किया गया उसके इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। तो इसी को बीपीटी थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम में क्या है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल है और इक्वल है, तो अगर वो अपने मिड से कट करता है दूसरी साइड को, तो ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल। जैसे सपोज कीजिए अगर 3/2 है, ये 3/2 है, तो ये भी कितना होगा, 3/2 होगा। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बट बीपीटी थ्योरम में एक बात याद रखना, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना आपको, ई और एफ, ये क्या है, ई और एफ। ये जो ई एफ होगी ना, ई एफ हमेशा पैरेलल होगी किसके, बीसी के। बी। ओके। इसी को बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। क्या बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम। याद रखना, BPT। हमेशा रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसी का एक दूसरा पार्ट होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी क्लियर है सबको, बीपीटी क्या होता है, रेशियो इक्वल होंगे। ठीक है, रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरी चीज देखना, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ मतलब बीपीटी का उल्टा थ्योरम। वो क्या बोलता है कि उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे पूछेगा बताओ ए ईएफ लाइन बीसी के पैरेलल है कि नहीं। क्या पूछेगा, ईएफ ईएफ लाइन लाइन बीसी के पैरेलल पैरेलल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी साइडों का रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, साइडों का रेशो रेशियो। निकालेंगे। सपोज कीजिए यहाँ पर, सपोज कीजिए साइड मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास 7 है। तो अब मैं क्या करूंगा, साइड निकालूंगा। साइड मेरे पास क्या होगा, ए ई और
तो मेरे पास बताना ए ई और क्या करूंगा ई बी हाँ इज जी इक्वल टू क्या होना चाहिए ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो ए की वैल्यू F कितनी है 5 है 5 बाई 3 इक्वल 3 टू 2 2/7 क्या इक्वल है नहीं नॉट इक्वल मीन इसका मतलब अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइन भी आपस में पैरेलल नहीं है नहीं होगी। बस इतनी सी कहानी है यार ई एफ नॉट पैरेलल टू बीसी। किसी को डाउट यहाँ पे बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में? बीपीटी कहता था कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर एक साइड ट्रायंगल के एक साइड का पॉइंट लाइन दूसरी साइड जाके इंटरसेक्ट करे तो दोनों साइड का रेशियो क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। और दूसरे कंसेप्ट में ये होता है कि अगर रेशियो इक्वल है तो 100% कितने परसेंट 100% ए वाली लाइन जो निकली है इस लाइन के क्या होगी पैरेलल। वेरी गुड क्या होगी पैरेलल होगी। ठीक है बस यहां तक था। अगर इतना आ गया तो समझो चैप्टर इजी है। ठीक है चलें आगे। मैं अभी आपको थ्योरम नहीं करा रहा हूं। थ्योरम क्या होगा जब हम एक्सरसाइज कर लेंगे फिर लास्ट में थ्योरम करेंगे। ठीक रहेगा ना ऐसे? आपको मैंने बता दिया कि होता क्या है। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। बुक है आपके पास? यस सर चलिए थोड़ा बुक के दर्शन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अब देखना। हाँ 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या पूछा गया। इधर देखना कहते इन फिगर इसको करना कैसे तरीका क्या क्या बोलता है इन फिगर 6.17 क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 1 है और एक क्वेश्चन मतलब इसी के दो पार्ट हैं 1 पार्ट और सेकंड पार्ट। ठीक है क्वेश्चन 1 की बात करना क्या बोलता है डीई पैरेलल टू बीसी। तो आपको गिवन क्या दिया गया आपको पहले गिवन लिखना। आपको देखिए डीई क्या दिया गया पैरेलल टू बीसी। मुझे बताना एडी आपको कितना दिया गया एडी सर 1 नहीं 1.5 वेरी गुड। और उसके बाद एई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर वेरी गुड सेंटीमीटर लिख लेना है। उसके बाद बीडी बी और डी हाँ डीबी सॉरी डीबी डी भी 3 सेंटीमीटर डीबी 3 सेंटीमीटर। ठीक है तो डीबी मेरे पास कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और उसके बाद बचा क्या ईसी बीसी ईसी लिखो बी सॉरी ईसी। ये देखो ये फिगर देखो बी आर भाई इसका है ये फिगर ओके है ओके ए बी सी। तो ईसी क्या है क्वेश्चन मार्क। आपको क्या बोला गया फाइंड क्वेश्चन में क्या पता करना है ईसी। तो देखो मैंने क्या बोला अगर कोई ट्राइंगल का ये वाला साइड मतलब ई एफ पैरेलल टू बीसी तो इसके रेशियो आपस में क्या होंगे इक्वल इक्वल। तो हम करेंगे क्या अकॉर्डिंग टू सीधा करेंगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ठीक है तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी तो बीपीटी क्या बोलता है एडी डिवाइड बाय डीबी एडी डिवाइड डीबी और क्या बोलेगा एई इक्वल टू डिवाइड बाय डीबी ई ईसी। ये देखना ए डी इस साइड का ओके रेशियो एडी और डीबी किसके इक्वल होगा एई और ईसी के। इसी की बताना ठीक है यहाँ तक? हाँ जी सर इसको थोड़ा यहाँ पे करके लिख दूं इधर वाला देखना देखना इधर करके लिखता हूँ। एडी की वैल्यू कितनी है 1.5 5 और डीबी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 1। हाँ मुझे ईसी निकालना तो ईसी की जगह क्या लिख लिया या तो आप ईसी लिख लो या फिर एक्स लिख लो। ठीक है यहाँ तक? यस सर अब क्या करना मुझे ईसी की वैल्यू निकालनी है। इधर देखना इसको ये 1.5 है क्या है मेरे पास 1.5 इसको लिख सकता हूँ 15/10 क्या लिखूंगा 15/10 तो नीचे कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा क्योंकि 3 से जब 10 मल्टीप्लाई होगा इस 3 से क्या होगा 3 इंटू 10 तो कितना बन जाएगा नीचे 13 बन 30 जाएगा। तो अब क्या होगा 15 1 द 1 ये कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा। तो मुझे पे। बताओ यहाँ पे ईसी की वैल्यू कितनी आएगी ईसी की सर 1/2 वेरी गुड। अब देखना 1/2 इज इक्वल टू 1 बाय ईसी। तो ईसी क्या होगा ईसी इधर जाएगा और 2
यार 1/2 थोड़ी आएगी। इधर देखना, सर 2 अब यहाँ आएगी। हाँ EC कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये EC इधर जाएगा और 2 किधर आएगा, इधर आएगा। क्रॉस हाँ हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई सर। EC कितना आ जाएगा, बताना किसी को डाउट। यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। देखना यहाँ पे कोई तकलीफ यहाँ पे। गौरव बताना, फिर से रिपीट करूं क्या, नहीं सर आ गया। आ गया ना। तो EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो याद रखना ये वाला क्वेश्चन इजी है कि नहीं, हमको हाँ जी करना, सर। हमको करना बस रेशियो इक्वल करना। अब देखना सेकंड पार्ट खुद कर लोगे। ये देखो इसमें दिया क्या गया, इसमें दिया गया है कि ये आपस में क्या है, एडी पेन, सेम चीज करेंगे। एडी डिवाइड बाय, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बीपीटी, एडी डिवाइड बाय डीबी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय, सबकी वैल्यू पुट कर दो और यहां से क्या निकाल लो, एडी की वैल्यू आप निकाल लोगे। ठीक है, एक ये मिनट वाला, सर। हाँ ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मतलब बाद में करने के लिए, ताकि ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर सकें। ओके सर। हो गया, ठीक है, इरेज कर दूं मैं सारा। यस सर। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं इसलिए हम थोड़ा जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अलग ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सही से क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है और देखना दो ही कंसेप्ट आएगा, या तो बीपीटी होगा या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलता है, E and F are 2 points on the side of PQ and PR respective of triangle PQR। तो मेरे पास ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे, कोई बताएगा ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल ट्रायंगल। ये देखिए सर यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रायंगल लिखा ना, ट्रायंगल क्या होगा, PQ आर। R। तो मेरे पास ट्रायंगल का शेप क्या होगा, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, ट्रायंगल का शेप हो गया। तो मेरे पास ट्रायंगल है PQR, तो मैंने उसको ड्रॉ कर लिया। कहता फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस EF पैरेलल टू QR। तो आपको पहले जानना पड़ेगा वो कहना क्या चाहता है। ट्रायंगल की साइड देखना, इसको लिखा P, इसको लिखा Q, इसको लिखा R, सही है ना, PQR। तो इधर देखना, कहता है E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन साइड PQ, मतलब PQ पे कौन सा पॉइंट है, E, और F पॉइंट कहां पर है, P एंड F आर रिस्पेक्टिवली का मतलब जानना। कहता P एंड F आर 2 पॉइंट्स, मतलब हमारे पास एक P पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है F। और कहता P पॉइंट कहां पर है, PQ साइड पे, और F पॉइंट कहां पर है, PR की साइड में। तो रीड करना, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। मतलब ट्रायंगल में एक PQ साइड है और दूसरा है PR। तो कहता है कि जो PQ पॉइंट है, PQ साइड है, उस पे हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, E पॉइंट। क्या पॉइंट मिलेगा, E पॉइंट। ई इधर है, उधर है। हाँ E इधर आ गया और इधर आ गया F। तो PR पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलेगा, F पॉइंट मिलेगा। कहता फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहता है स्टेट केसेस, कहता है स्टेट वेदर। अब क्या बोल रहा है, EF पैरेलल टू QR, मतलब मुझे E पॉइंट है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो कहता है मुझे कि आप मुझे ये बताओ कि EF पैरेलल टू QR है कि नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि पैरेलल है कि नहीं, तो हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखना, मुझे 3 क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे, 1, 2 और 3। तो पहले केस की बात, किसकी बात करेंगे, पहले केस की बात। तो पीई की वैल्यू कितनी है, 3.9, 3.6। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसको फिल कर दूं इस ट्रायंगल। चलो ट्रायंगल बना देते हैं हम लोग। ये मैंने ट्रायंगल बना दिया, ये पहला केस है मेरा, ए बी, सॉरी ए बी थोड़ी, पी। एक क्वेश्चन की 3 केस है। हाँ 3 केस है, मैं एक कराऊंगा, 2 आप खुद करोगे, ठीक है, सही है ना, सब में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करना सब है। में सेम, सब में सेम, इसलिए मैं एक करूंगा, आप
बाकी के 2 कर दो। चलो इसी में कर दो। पहला क्वेश्चन, पी की वैल्यू कितनी है 3.9, और ई क्यू की, 3, पी एफ की 3.6, और इसकी 2.4। 4. ये सारे यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना, गिवन डाटा। मुझे यहाँ पर ये नहीं बताना कि मतलब ए इक्वल है कि नहीं, मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये वाली साइड दूसरी साइड के पैरेलल है कि नहीं। अगर आपस के रेशियो, एक साइड के रेशियो दूसरे साइड के रेशियो के इक्वल हो गए, तो इसका मतलब है 100% ये वाली लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। इसी को कन्वर्स ऑफ बीपीटी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू, हम पहले चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे, इधर देखना, पहले क्या करेंगे, हम करेंगे, सर पहले क्या करो, गिवन डाटा। गिवन मैंने लिखा ना, आप लिखोगे ना यहाँ पे, ये चीज आप लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं सीधा शुरू कर रहा हूँ। सीधा क्या होगा, मैं चेक करूंगा क्या रेशियो इसके इक्वल है। अगर रेशियो इक्वल होंगे तो 100% ये पैरेलल होंगी लाइन। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या होगा, पीई डिवाइड बाय ई क्यू। ठीक है, चेक करूंगा इक्वल टू है इसके, पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। ठीक है, तो मुझे बताना पी की वैल्यू कितनी है, 3.9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाय 2.4। ठीक है, अब 3.9 है तो 3.9 को लिख सकता हूँ 39/10, 39/10। ये 10 नीचे से मल्टीपल तो हो जाएगा 39/30। ठीक है, 3.9 क्या लिख सकता सर? 39/10, 39/10, और ये 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा 3 से तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। ठीक है, अब देखना इधर, देखना इधर, इधर क्या है 3.6 डिवाइड बाय 2.4। याद रखना अगर डॉट के बाद सेम नंबर है तो इसको सीधा लिख सकते हैं 36/24। अब पूछोगे ऐसा क्यों लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात, इसको देखना 36 पॉइंट, इसको लिखूंगा 36/10, इस पॉइंट को 3.6 है ना, 36/10 डिवाइड बाय 2/4/10। तो क्या होता है, इस 10 से 10 क्या होता है, कट जाता है, तो हमारे पास आता क्या है 36/24। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। तो मेरा इधर क्या आएगा, सेकंड साइड क्या आएगा, 36/24। अब मैं क्या करूंगा, कटिंग करूंगा। अगर कटिंग करता हूं तो 8 के टेबल में कटिंग हो जाएगा, 4 के टेबल में कटिंग करो, 4 के टेबल में कितने पे आएगा, 24, 6 पे, और 36 9 ओके वेरी गुड। फिर कटिंग होगा 3 के टेबल में 2 और 3 के टेबल में 3, तो इस साइड मेरा क्या आएगा 3/2। इधर क्या आएगा, 3 के टेबल में कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा 1.3 13, कितना आएगा 13, हो गया। तो अब देखना मेरा बचा क्या, इधर क्या है 13/10 और इधर क्या है 3/2, क्या इक्वल है, नॉट इक्वल मींस, सो बताएंगे हम क्या बोलेंगे, सो हाँ, सो ई एफ, या यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये हटा देना, ई एफ सर वो is not parallel अकॉर्डिंग to टू converse, CONVERSE, converse of BPT, EF is not parallel to QR, EF is not parallel to QR। अगर सोचो इक्वल आ जाता तो क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF is parallel to QR। बताना कोई डाउट नहीं सर, इजी है, इजी ना, ओके। 2 क्वेश्चन हो गए, 10 हैं। ठीक है, तो ये वाला 2 पार्ट आपका होमवर्क अभी इजी होगा यार, मैं बता के चल रहा हूँ ना। बताना किसी ना आपको कोई तकलीफ यहाँ पे, कोई डाउट नो सर, अभी तक, कोई टफ No, लगा, टफ किसी को लगा, किसी को भी टफ लगाओ। सर जैसे ये इक्वल करके लिखे हैं, ये नहीं, जैसे पीई नीचे क्यू ई क्यू लिखा है, कहाँ पे सर, ये स्टार्टिंग में जहाँ पे गिवन डाटा के बाद लिखा है। देखो मैंने बताना था कि ये 2 लाइन पैरेलल है कि नहीं इस क्वेश्चन में,
तो मुझे हाँ पता जी। है कि पाइथागोरस सॉरी थेल्स बोलता था अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड का रेशो दूसरे साइड के रेशो के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल इक्वल। होगी। इसलिए मैंने यहां से बीपीटी का कंसेप्ट उठाया कि देखता हूं क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है, मतलब 100% ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी। अगर इक्वल होता मतलब पैरेलल है, तो इसलिए मुझे ये वाला स्टार्टिंग कंसेप्ट। में बीपीटी, स्टार्टिंग में हाँ, अकॉर्डिंग टू बीपीटी 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 और नीचे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो दोनों को लेकर चलना। ठीक है, बताना कोई दिक्कत। ठीक है, चलें आगे, इरेज कर दो इसे। यस सर। ओके, टाइम बड़ा जल्दी हो गया यार। सर लेट ज्वाइन किया था ना। अच्छा अच्छा, इधर 40 मिनट शो कर रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखना कैसा लग रहा क्वेश्चन है, कितना मजेदार है यार। काश मैं भी 10th में होता। देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर ये क्वेश्चन को 3 का है। हाँ थर्ड का है, बोला ना 6.18 फिगर, तो मैंने फिगर भी लगा लिया यार यहाँ पे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना, घबराना मत। क्वेश्चन क्या बोलता सर है, बुक 6.2 का थर्ड। ओके ओके ओ उस किताब के डायग्राम मत देखना, उल्टे पुल्टे होंगे, और यहाँ पे देखना फिगर नंबर क्या बोला, ठीक है ना। तो इन सर फिगर फिगर। ओके ओके ठीक है ठीक है। आगे इन फिगर 6.18 if 15 LM is parallel to CN सीबी and CB and LN parallel to CD, prove that। हमें प्रूव क्या करना है, इसको प्रूव करना है। अब देखना सिंपल सी बात, आपको जब इधर देखना, मेरा कहने का मतलब ये है आपसे, ये देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ये देखिए ये है मेरे पास ट्रायंगल। पहले इसको समझना, फिर करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और मेरे पास एक लाइन यहां से यहां पे ड्रॉ होती है, और ये है ई और एफ। और मुझे पता है कि ई एफ पैरेलल किसके है, बीसी के। तो अगर ई एफ पैरेलल टू बीसी है, तो थेल से हमें बताया कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो 100% इनके साइड का रेशियो मींस ए डिवाइड बाय ई बी इक्वल टू क्या होगा, ए एफ डिवाइडेड बाय एफ सी। ये क्या होगा, 100%। ये बोला था थेल्स ने। सपोज कीजिए ए मेरे पास 2 सेंटीमीटर और ए मेरे पास कितना है 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3, तो देखो इक्वल है ना। ये आपस में क्या है, देखो ए 2 है और ए एफ भी कितना है 2 है, ई बी कितना 3 है और एफ सी कितना 3, तो ए भी 3 और ए भी क्या है 3 है, मतलब 2/3 इक्वल टू 2/3, मतलब ये क्या है, करेक्ट है। वैसे ही थेल्स कहता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। आप क्या लिखिए, ए ई, पहले लिखा ए ई, फिर पूरा लिख दो डिवाइड बाय ए बी, इधर लिखिए ए एफ डिवाइड बाय ए सी, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी। अब देखना ये सही है कि नहीं, इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है 2, और ए बी की मतलब पूरे ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 + 3 कितनी होगी 5। इधर देखना ए एफ कितना है 2, और ए सी कितना है, ए और सी मतलब पूरा पूरा साइड कितना हो गया 5, तो ए बी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप बीपीटी थ्योरम को ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय रेशियो, या फिर एक का रेशियो फिर पूरे साइड का ए बाय ए बी, तो दोनों तरीके से हम लोग थेल्स थ्योरम को लिख सकते हैं। ठीक है, ओके गुड। ये क्या आ गया यहाँ पे यार, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखना ये क्वेश्चन क्या है, मैंने देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ए एल एम है,
ये एलएम है, किसके पैरेलल है? सीबी। सीबी के पैरेलल, ठीक है। अब गलती में यहाँ पर ए कर गया, यहाँ पर क्या दिया गया, ए एम बाय ए बी, मतलब ए एम बाय ए बी, ऐसे दिया गया ना, ए एम बाय एम बी नहीं दिया गया, क्या दिया गया, ए एम बाय ए बी। तो यहाँ पर कैसे होगा, मुझे अगर इसको करना है तो मैं इसको कलर कर देता हूँ, इसको कलर क्या, रेड कलर कर दूं। ये ट्रायंगल का नाम बताएगा कोई, ये ट्रायंगल कौन सा है, बताना ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी है, पी क्यू आर है, क्या है ट्रायंगल? एबीसी। इन ट्रायंगल, वेरी गुड, एबीसी। कंडीशन मुझे क्या दिया गया, एल एम पैरेलल टू सीबी। बस जैसे ही पता लग गया तो क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी, मुझे कुछ नहीं सोचना। तो मैंने अब देखा कि यार प्रूफ कैसे करना, प्रूफ में देखा ना कि ए एम बाय एम बी नहीं है, ए एम बाय ए बी है, तो मैं इसको कैसे करूंगा, ए एल बाय क्या लिखूंगा, मुझे बताना, ए एल बाय एल बी लिखूं कि ए एल बाय ए सी लिखूं? एल बाय एल एल ए सी। ए सी, वेरी गुड। और इधर क्या लिखूंगा, ए एम बाय ए बी। वेरी गुड, ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यस सर। अब सेकंड इक्वेशन देखें, सेकंड, सेकंड में भी सर हाँ सेकंड को भी कलर कर देते हैं। ए सी बाय ओहो, ए एल बाय ए सी, ए डी ए एन बाय ए डी। तो पहले आप ऐसे लिखोगे, पहले ट्रायंगल का नाम लोगे, इन ट्रायंगल ए डी ए सी, क्या सी पैरेलल है, एल एन, देखो लिखा ना, एल एन पैरेलल टू सी डी। सी डी, ये पैरेलल है, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए एल ए एल बाय ए ए सी सी और ए एन बाय ए डी। ए आ गया इक्वेशन 2, ठीक है। सर अब क्या, ए डी। ए डी। ओहो सॉरी सॉरी, ए डी, अब भाई सबकी आवाज, मतलब समझ आ रहा आप लोगों को, वेरी गुड यार। तो Yes, sir. अकॉर्डिंग टू सॉरी, अकॉर्डिंग टू क्यों करेंगे अब मुझे क्या करना है, दो इक्वेशन से कंपेयर करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो देखना, ए एल बाय ए सी किसके इक्वल है, ए एम बाय ए बी के, और यही ए एल बाय सी किसके इक्वल है, यही ए एल बाय सी किसके इक्वल है, ए एन बाय ए डी के, मतलब ये एल सी इसके इक्वल है, और फिर यही चीज किसके इक्वल, तो मतलब इस आपस में सारी चीजें क्या है, इक्वल होंगी, बताना यहाँ पे गौरव, किसी को डाउट, ठीक है। तो इधर देखना, अब क्या हो गया, ये आपस में क्या, ए इसका दोस्त है और ए इसका दोस्त है, तो आपस में वे लोग क्या होंगे, दोस्त होंगे। तो हमें क्या करना है, ए एन बाय ए डी, ए एम बाय ए बी, हो गया। अगर आप इसको देखोगे तो मैं क्या बोलूंगा इसको, बताना कोई दिक्कत, चेक करना इसे। देखो यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, ए एम बाय ए बी, ए एम बाय ए बी, उल्टा करके लिख दिया, आप सीधा करके लिख सकते हो, क्या लिख दोगे, ए एम बाय ए बी इक्वल टू ए एन बाय ए डी। बताना क्लियर हुआ, कैसे प्रूफ किया हमने, डन, ओके। शिखर है कि नहीं क्लास में, शिखर क्लियर हुआ कि नहीं, आपको समझ आया कि नहीं, ओके ओके, ठीक है। तो कर लोगे ना, तो बताना थर्ड क्वेश्चन कैसा लगा, टफ तो नहीं है, कोई थम तो करो, इतना इतना दम लगाया मैंने यार, आप लोगों का सबसे मुश्किल, जिसको आप मुश्किल मानते हो मुझे उसको इजी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, जल्दी थम करना, थम करना, थम करना, पता लगे आगे जाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इरेज करने जा रहा हूं, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखना है तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए दिख रहा है क्वेश्चन, ओके। अब देखिए यार,
इसमें क्या है, इन फिगर, फिगर क्या हमारे पास, इन फिगर डीई पैरेलल टू, मुझे देखो पहले ढूंढना है डीए कहां पे, जैसे बोलेगा ना पैरेलल, ढूंढना शुरू करो कि डीई और एसी कहां पे, देखना डी कहां पे है, ये है, इसको ड्रॉ कर लो। क्या करोगे इसको भाई, क्या करोगे इसे, जैसे मिला डी पैरेलल टू एसी, तो डी को ढूंढा, उसको मैंने डी लाइन को ड्रॉ कर दिया। दूसरा लाइन क्या है, एसी, तो एसी को क्या कर लूंगा, एसी को भी मैं कर लूंगा ड्रॉ। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे देखना है कि इससे कौन सा ट्रायंगल बनता है। पहला स्टेप क्या होगा, जैसे आपको पैरेलल दिखेगा उसको ड्रॉ करो और देखो यार इससे मेरा कौन सा डायग्राम बन रहा है, मतलब कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। तो देखना इन सब लाइन को जोड़ दो। ओहो, एक सेकंड, कुछ अच्छा कलर ले लो। इस लाइन को क्या करूंगा, जोड़ूंगा। तो मेरे पास ट्रायंगल का कोई नाम बताएगा, ट्रायंगल का नाम क्या बना। सर ABC। वेरी गुड, ए बी सी। तो मुझे क्या, मुझे कुछ नहीं देखना, बस मैं इसको देख के अपना क्वेश्चन करूंगा, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या दिया गया। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या पैरेलल दिया गया, डी पैरेलल टू एसी बताना, ये दिया गया हमें, हो गया। जब भी क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल दिया गया, दो साइड पैरेलल दी गई है, तो मुझे किसको यूज करना है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। ठीक है, अब आप एक चीज वेरीफाई करोगे, प्रूफ क्या करना है, बी एफ, बी एफ कहां पे है, बी एफ, और इसके नीचे क्या है, एफ ई, इसके नीचे क्या है, एफ ई। चेक करना यहां पर क्या बी एफ है और नीचे क्या है, एफ ई है, और दूसरी साइड क्या है, बीई, और दूसरा क्या है, ईसी, मतलब बीई और ईसी। तो हमारा ट्रायंगल क्या बना है, ए बी सी। तो इसकी साइड पैरेलल क्या है, एक साइड होगी ये वाली पैरेलल है। ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, ये दो साइड क्या है, पैरेलल है। तो कोई बताएगा बीपीटी के अकॉर्डिंग, अगर मैं लिखने लगा हूं बीई पैरेलल टू ईसी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय डी ए, किसी को कोई दिक्कत यहां पे बताना, ये वाला चीज समझ आएगी नहीं। डन, और बाकी एक मिनट, बाकी नहीं दिख रहे, दिलीप, शिखर, गौरव, पूछना अगर किसी को नहीं समझ, समझाएंगे यहाँ फिर से, क्लियर है चीज वाली, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से मतलब फिर से कराऊं क्या, से मतलब यही चीज। यही चीज, ठीक है। ये मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ। देखो सिंपल सी बात है यार, मेरे पास मैंने पहले क्या किया, पैरेलल साइड को फाइंड आउट किया, डी, फिर पैरेलल टू एसी, फिर इसके बेस पे मैंने ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल मेरे पास क्या है, ए बी सी, ए बी सी मेरे पास ट्रायंगल है, और मुझे पता है कि डीई ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो मान लो ट्रायंगल ऐसे करके होता, ए बी सी, यहाँ पे होता डीई, तो अगर ये दो चीज पैरेलल तो मैं क्या बोलता, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ईसी, मैं तो ऐसा बोलता ना अपने आप ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो सेम यहीं पे किया मैंने देखा मेरे पास ट्रायंगल है ए बी सी और डीई पैरेलल है एसी के, तो मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू बीपीटी। बीपीटी क्या बोलता है, तो आप चाहे ए वाली साइड ले लो या ए वाली साइड ले लो, चलो ए वाली साइड लूंगा तो क्या आएगा, बी, और यहां पर क्या है, ई डिवाइड बाय ई सी। क्या बोल रहे हो, एफ कहाँ गया? क्योंकि एफ इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है ना। अगर ट्रायंगल देखो एक वैसी पॉइंट खींची ऐसे करके, तो मुझे ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट लेना है, ये वाला पॉइंट, मिड पॉइंट। तो इस ट्रायंगल के एक क्या है, मिड पॉइंट है, तो मुझे मिड पॉइंट, मेरा एफ पॉइंट नहीं है, कौन सा है, मिड पॉइंट क्या है, ई। तो इसलिए मैंने लिया बीई, जहां पर ये लाइन ज्वाइन कर रही है उसको मिड पॉइंट होता है, हाफ में डिवाइड करता है ट्रायंगल को। तो मुझे क्या लेना, बीई डिवाइड बाय ईसी, इधर लेंगे बी डी डिवाइड बाय, बताना क्या आएगा, डीए। ये आ गया डीए, ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब एंड, उसके बाद आ गया सेकंड, तो सेकंड आ गया, तो फिर इस ट्रायंगल का क्या करूंगा, मैं इरेज करूंगा। मुझे अब सेकंड चीज देखनी है, सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है, उसके लिए मैं लेता हूं रेड कलर, ठीक है। तो सेकंड में क्या बोलता है,
डीएफ, तो मुझे पहले डीएफ ढूंढना, क्या ढूंढना पहले मुझे, डीएफ। डीएफ को ढूंढ लिया मैंने, ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मुझे क्या ढूंढना, एई, मेरे पास एई, ये क्या है मेरे पास, एई। तो देखना इससे मेरे पास क्या ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल बना मेरे पास, ये ट्रायंगल बना, बताना मुझे। ये बन गया मेरे पास ट्रायंगल, किसके आधार पे, इस चीज के ऊपर। डीएफ बोला मैंने, डीएफ ढूंढ लिया। उसने बोला पैरेलल किसके, ए, तो मैंने बना लिया ट्रायंगल। तो मेरे पास कौन सा बनेगा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए AB ई, हो गया, वेरी गुड। अब मुझे आगे क्या दिया गया, डीएफ पैरेलल टू एई। अगर मुझे दिया गया तो मैं क्या बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बीपीटी भाई साहब क्या बोलेंगे, वो कहते आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या आएगा, बीडी, बीडी डिवाइड बाय डीए, हो गया। मतलब बीडी डिवाइड बाय डी, इधर क्या आएगा, बी एफ डिवाइड बाय एफ डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। कुछ नहीं करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन वन क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो बीई है वो बीई बाय ईसी किसके इक्वल है, बीडी, बीडी, एक सेकंड सही से नहीं हुआ, ये किसके इक्वल है, बीडी बाय डी, ठीक है। अब देखना ये जो बीडी बाय डी किसके इक्वल है, बी एफ बाय एफ ई, हो गया। तो मतलब ये वाली चीज इसके इक्वल है और ये वाली चीज इसके इक्वल है। प्रूफ में क्या चाहिए, बी एफ चाहिए, बी एफ वाला उठा लो। दूसरा क्या चाहिए, बी चाहिए, बी वाला उठा लो। ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख लो, क्या लिख लोगे, बीई बाय ई सी इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई, लिख लिया इसको। अब यहाँ पर क्या उल्टा करके लिखा ना, आपकी मर्जी, इसको उल्टा करके लिख दो यार। आप क्या ऐसे करके लिख दो, बी एफ बाय, मैंने उल्टा करके लिख दिया, गलत लिख दिया कुछ, क्या, एक सेकंड, कुछ गलत हो गया। तो हमारा पहला ट्रायंगल ये वाला था, तो इसमें हमारा आ गया बीई बाय ई सी, सही है। फिर बी डी बाय डी ए, बिल्कुल सही है वाला। सेकंड कौन सा ट्रायंगल, ये वाला, तो बी डी बाय डी ए, बी एफ बाय एफ ई, ठीक है। तो हमने लिखा बीई बाय ई सी इक्वल टू बी डी बाय डी ए इक्वल टू बी एफ बाय एफ ई, ठीक है। तो मेरा प्रूफ क्या करना मुझे, बी एफ बाय एफ ई, सही है, बी एफ बाय एफ ई, और इधर क्या है, बी, सही है। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, बी एफ, इसी को उल्टा करके लिख दो, बी एफ बाय, नहीं यहाँ पर बी एफ, हाँ सही है, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू बीई बाय ई सी। बताना किसी को दिक्कत, आप इसको ऐसे भी लिख दोगे तब भी प्रूफ ही है। तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, दिलीप शिखर, ठीक है, नो सर। ओके ओके, चले फिर आगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बताना अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसमें बताना एक पार्ट आपका क्या है, सेकंड पार्ट है आपका होमवर्क, क्या है, होमवर्क। होमवर्क तो मुझे बताना ये पार्ट इजी था कि टफ था, पहला, मैं लिखूंगा यहाँ पे ना, पहला पार्ट क्या था, वो क्या लिखूं, इजी की टफ सर लिखूं, इजी इजी, इजी की वेरी सर इजी, इजी वेरी 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 इजी। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिखूं, वेरी 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 इजी वेरी वेरी इजी, ओनली इजी। हाँ। और बाकी पार्ट भी इसके, आपका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट इसमें होमवर्क है, वो आप करके बताओगे कि इजी है कि नहीं, ठीक है। फिर हमने किया थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कैसा लगा, इससे पहले सेम ऐसा ही था, वो भी क्या था, इजी की वेरी वेरी, मस्त था। बस वेरी 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 इजी, इजी नहीं बोलना इसको, वेरी वेरी इजी बोलना, देखना ट्रायंगल से खुश हो जाओगे।
अब बोलोगे इससे इजी चैप्टर कोई है नहीं। फिर हमने किया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्या लिखूं? ये था, ये क्या है? कुछ है ही नहीं। सर वेरी 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 इजी। तो देखना 4 क्वेश्चन किए, चारों में कोई टफनेस नहीं है। और अब बचे इस तरह की तरह 6 क्वेश्चन बचे हैं। सारे क्वेश्चन अगर आपको बीपीटी आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आता है, सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, थके तो नहीं कोई? नो सर चलो। ओके ओके, एक मिनट यार, गाड़ी स्टार्ट करने दो। फिफ्थ क्वेश्चन, चलिए ये देखिए, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता यार। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा सबसे फेवरेट है। फेवरेट लिखूं कैसे? ये मेरा फेवरेट है। हाँ वेरी 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 इजी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन से नहीं डरना, क्वेश्चन को देखते का ना, इतना आसान क्वेश्चन यार, मतलब पता नहीं पागल है लोग। थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते तो टाइम लगना था, इतना इजी क्वेश्चन। चलिए इसको हटाते हैं। करने डर लगे। क्या करो? देखने देखना, देखने से डर लगता, बट उतना होता नहीं है। अब देखिए, मुझे मुझे सिंपल सा फंडामेंटल पता है। मैंने क्या बोला? इन फिगर 6.20, ठीक है मैं देखूंगा इसको। कहता है डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो मेरा टारगेट क्या है? मैं क्या करूंगा पहले? अगर अभी तक सीखे हो तो मैं पहले स्टेप में क्या करूंगा? डीई पैरेलल टू ओ क्यू। तो मेरा टारगेट है कि मैं पहले डीई लाइन को ड्रॉ करूं। डी लाइन कहां पे है? यहां पे है। और ओ क्यू लाइन कहां पे है? यहां पे है। बताना, सही ड्रॉ किया मैंने? लाइन यस को सर लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपका अगला टास्क होगा कि मुझे ट्राइंगल बनाना है। क्या बनाना मुझे? ट्रायंगल मुझे बताओगे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है यहाँ पे इस दो लाइन से? सर पीक्यू वेरी गुड। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? पी पी क्यू और ओ। ये देखिए ट्राइंगल दिखा किसी को? ठीक है, तो मेरा पहला ट्राइंगल, मुझे नहीं पता क्वेश्चन में क्या प्रूव करना, मैंने अपना काम कर लिया। तो मैं क्या लिखूंगा? इन ट्राइंगल पी ओ क्यू क्या पैरेलल है? डीई पैरेलल टू, डीई पैरेलल टू क्या है? ओ ओ क्यू। जब भी पैरेलल तो आएगा कौन? अकॉर्डिंग टू पीपीटी बीपीटी। अब बीपीटी भाई साहब आएंगे तो क्या बोलेंगे? कहते हैं अगर पैरेलल है तो क्या बोलेंगे कि पीई डिवाइड बाय रेशो बाय क्या आएगा? ई क्यू इज इक्वल टू पी डी बाय डी ओ। बताना किसी को दिक्कत? ये जो मैंने किया यहाँ पे, ये है डी, डी फॉर डॉग। ठीक है, इसमें किसी को डाउट? मैंने ट्रायंगल लिया, ये दो साइड क्या थी? पैरेलल थी, इसलिए मैंने क्या कर दिया? पीई डिवाइड बाय ई क्यू, पी डी डिवाइड बाय डी ओ अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम। ठीक है यहां तक? सही है यहां तक? ओके, तो चलिए अब आगे क्या देखेंगे हम लोग। मेरा ये काम हो गया, मैंने इसका काम कर दिया। अब मुझे किसको देखना है? इसको देखना। तो इसको देखने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको इरेज करूंगा अपनी। आप लोगों ने भी ऐसे ही ढूंढना है। चलिए इसमें कोई कलर और यूज करते हैं, पिंक कलर यूज करते हैं। अब देखना यहां पर मुझे क्या ढूंढना है। लाइन पहली कौन सी है? डीएफ। लाइन कौन सी है? डीएफ। तो मैं जाऊंगा डीएफ देखूंगा। डीएफ कहां पे है? ये लाइन है, मैंने डीएफ को ड्रॉ कर लिया। अब अगले लाइन क्या है? ओ आर। तो मेरे पास ओ आर कहां पे है? ओ और आर। मुझे बताना यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बनेगा इस लाइन को ज्वाइन करके? ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा? POR। वेरी गुड, पी ओ आर। ये बना मेरे पास पी ओ आर। तो जैसे ही पी ओ आर बना मेरे पास, तो अब मैं क्या बोलूंगा फिर से? इन ट्रायंगल पी ओ आर। मेरे पास क्या ट्रायंगल है? पी और मेरे पास ट्रायंगल है। अब पी और ट्रायंगल है तो क्या करूंगा? सिंपल सी बात है, उसकी साइड का रेशो दूसरे साइड के रेशो के इक्वल, सॉरी यहाँ पे आप पहले लिख लेना। इन ट्रायंगल पी ओ आर क्या पैरेलल है? डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो मतलब अगर कोई ट्रायंगल है और दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो 100% इनके रेशो क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब पी डी बाय डी ओ इज इक्वल टू पी एफ डिवाइड बाय एफ आर। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। मतलब पी डी बाई डी ओ पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2।
अब मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2। आपको देखो यहाँ पे शो दैट क्या बोला गया, आपको बोला गया है कि आप प्रूफ कीजिए कि EF पैरेलल टू QR है। आपको प्रूफ क्या करना है, EF पैरेलल टू QR। ये देखना, आपको प्रूफ क्या करना है कि जो EF है वो क्या है, QR के पैरेलल है। बताओ, एक क्वेश्चन मुझे बताना कि EF QR के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो 100% PE डिवाइड बाय EQ इक्वल टू PF डिवाइड बाय FR होगा कि नहीं होगा। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या ये कंडीशन बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी। अगर नहीं बनी तो मतलब ये लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। समझ आया, अगर बना मींस आपस में पैरेलल है, अगर नहीं हुआ इक्वल मींस ये आपस में लाइन पैरेलल नहीं है। तो मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो मेरा टारगेट है बस कहीं से ये दो को देख लूं। तो इधर देखना PE बाय EQ, हमको क्या इधर देखना, सिंपल सी बात यहां से देखना। आपको जब इक्वेशन 1 और 2 लिखना ना, आपको कुछ नहीं देखना, इसमें देखो कॉमन क्या है, ये वाली चीज और ये चीज क्या है, कॉमन है। कॉमन है कि नहीं, यस सर। तो आप क्या करो, दूसरी चीज को इक्वल कर दो। बस यहाँ पे लिखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर दो, जो चीज कॉमन है उसको हटाओ और दूसरी चीज को कर दो इक्वल टू। क्या बनेगा, PF बाय FR। बताना, किसी को डाउट, जो चीज कॉमन है हटाओ उसको, बाकी चीज को क्या कर दो आपस में इक्वल कर दो। देखो एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या बना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बना कि ये वाला, और मान लीजिए इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है, इसके और इसके इक्वल है। यही हुआ कि नहीं, PE बाय EQ, PE बाय EQ, PF बाय FR हो गया कि नहीं। अगर ये साइड आपस में इक्वल है तो 100% ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पैरेलल। तो क्या, हाँ, तो यहां पर हमें, यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि पैरेलल लाइन के बारे में कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी लूंगा तो क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR, हेंस प्रूव्ड। बताना इसमें कोई दिक्कत, देखना यहाँ पे किसी को डाउट आया, देखना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखना। मैंने क्वेश्चन को एक्चुअली पढ़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि मेरा टारगेट है कि बस देखो, आपने भी करना है, कहीं भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करो, आपको देखना डाटा क्या दिया गया। ट्रायंगल चैप्टर है, बस ट्रायंगल ढूंढने। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि फिगर दी गई, आपको बताया गया कि DE पैरेलल टू OQ, DE पैरेलल टू OQ, और बोला गया DF पैरेलल टू QR। बाद में मैं पूछता क्या भाई आप ये बताओ कि EF भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो मैंने इन दोनों केस के अकॉर्डिंग मैंने ये दो केस निकाले पीपीटी थ्योरम लेके, और उसका जब उसको कंपेयर किया तो पता लगा यार ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के इक्वल है। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कौन सा हो गया, PQR में ये वाला ये साइड का रेशियो ये वाली साइड और ये वाली साइड के रेशियो के इक्वल है। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है 3, ये 2 है तो ये कितना है 3 है। तो मतलब ये तो आपस में इक्वल हो गए। मतलब 100% जो है लाइन काट इनको इंटरसेक्ट कर रही है वो 100% क्या है, दूसरी लाइन के आपस में पैरेलल है। मतलब EF पैरेलल टू QR है। ठीक है, तो आपने करना क्या, आपने बस जितने क्वेश्चन किए हैं दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने क्वेश्चन कितने कर लिए, टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए। तो आपका टारगेट रहेगा कि 5 के 5 क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो मैं रिकॉर्डिंग वीडियो देखता हूँ किस तरह भेजना, मुझे आप सबको मिल जाएगी। बस आपने करना क्या, 7.1, और मैंने कल आप लोगों ने एक असाइनमेंट भेजी है, देखा कि नहीं असाइनमेंट सर? क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन का असाइनमेंट भेजिए। तो आपने क्या करना, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। देखते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाते हो। ये नहीं कि बैठ जाना, जहां से भी आप जो मर्जी सोर्स का कीजिए। बाकी मैंने क्वेश्चन सारे चेक किए, जितना नोट्स में कवर किया सारे उसमें से ही है। बट आपको नेट से निकालने का क्वेश्चन? नहीं, आप देखो जहां मर्जी से आप कर सकते हो।
मतलब पहले आपने मेरे नोट्स पढ़ने हैं और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। तो कल अपने डाउट लेके आओगे, उसका टेस्ट आएगा, ठीक है। टाइमिंग? टाइमिंग बता देंगे आपको। चलिए ठीक है, ओके बाय। ओके सर। ओके बाय, थैंक यू Thank you, सो मच। sir. बाय बाय, बाय सर। कल मिलते हैं। ओके सर।